दुल्हनिया बन के मैं घर से भाग जाऊंगी, पर शिशुपाल की दुल्हन नहीं बनूंगी। उसी समय मेरे भागवत श्रोता सुखदेव भगवान उसी समय राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। मेरे भगवत श्रोता सुखदेव भगवान परीक्षित को सावधान करते हैं, और जब परीक्षित को सावधान करते हैं तो इधर पत्र लिख करके भेजा है शिशुपाल के लिए रुकुम ने, इधर रुक्मिणी ने पत्र भगवान श्याम सुंदर के लिए भेजा है। भगवान को पत्र मिला तो भगवान उधर चले, उधर से शिशुपाल को जिस समय पत्र भेजा है तो शिशुपाल दूल्हा बन के उधर से आ रहा है। इधर रुक्मिणी सहेलियों के साथ बैठी बैठी दुल्हन बन रही है। आओ मेरी सखियों और मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर। अरे ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, जो कबहू अटल सुहाग की मेरी बिंदिया तो लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन उसी समय भगवत श्रोताओं सहेलियों के बीच में बन रही है।
दुल्हन बन के जब चल पड़ी तो रास्ता में, तो हमारे धर्म में 2-3 दिन पहले से पूजा पाठ शुरू हो जाती है माता। तो रुक्मिणी माँ लोपा की पूजा करने जा रही थी, तो रास्ता में उनकी मम्मी मिल गई। और रास्ता में जब रुक्मिणी की मम्मी मिल गई तो रुक्मिणी बोली मम्मी खड़ी है जाओ। बोले काय? बोले आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गले में लग जाए और 2-3 घंटा तक रोते ही रहे। रुक्मिणी की अम्मा बोली बिटिया काय? अबे जाए के तो 3-4 दिन पड़े हैं, जब जाओ तब रोए लियो, अब ऐसे तो आंखें रोए रोए सब लाल हो जाए। रुक्मिणी बोली मम्मी तू जा समझ ले कि हम आज ही जाए रहे। बात सही है, रुक्मिणी तो ठीक कह रही है, आज ही जा रहे। रुक्मिणी सही कह रही है, आज ही और रियल में आज ही जा रही है। जैसे तुमने देखा होगा बाजार में ना आलू बेचते हो, आलू बेचने वालों गारंटी के साथ चिल्लाता कि मीठे आलू की गारंटी, मीठे की गारंटी। और आदमी 22 आलू जरूर खरीदेगा, खरीदे घर पे लेके बनाए खाए तो वे आलू मीठे निकले। दूसरे बाजार पहुंचे, भैया तू तो कह रहा था आलू मीठे गारंटी, मीठे ना निकले? बोले खूब निकले। बोले तो ठीक। गांव में तुमने देखा होगा खरबूजा बेचने आता है और खरबूजा बेचने वाला खुलेआम चिल्लाता खरबूजा शक्कर से मीठो, खरबूजा शक्कर से मीठो। काऊ को खरबूजा न ले, आदमी बा को जरूर लिए और लेके और जैसो काटो, काटने के बाद जो खाया सो मीठो ही ना निकलो। बोले क्यों रे तूने तो ठग लिया, तू तो ठग गया, ये तो मीठा ही नहीं निकला। खरबूजा वाला बोला साहब हम तो खुलेआम चिल्ला रहे खरबूजा शक्कर ते मीठो, जब मैं थोड़ी शक्कर तो डालो तब शक्कर ते मीठो, खाली खरबूजा थोड़ो मीठो। तो कहने वाला तो सही कह रहा पर समझ नहीं पा रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। रुक्मिणी उसी समय भगवत श्रोता दुल्हन बन करके जिस समय चली, उधर भगवान कृष्ण पत्र पढ़ा, भगवान कृष्ण स्वयं दूल्हा बन करके उधर से आ रहे हैं। सहेलियों के साथ रुक्मिणी गाती हुई मंदिर पर जा रही है। हरे मास और मंडप छाए और रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे दास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। हरे दास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। अरे जब रुक्मिणी की सुनी खबरिया, जब रुक्मिणी की सुनी खबरिया, अरे दौड़े भागे रथ लाए और रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। अरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। और हरे बास मंडप छाए, रुक्मिणी जी को बयान श्याम आए। भगवान आ गए। रुक्मिणी पूजा कर रही है, भगवान सामने खड़े तो भगवान पहचान नहीं पा रहे। तो रुक्मिणी ने कंगन वाला हाथ ऊपर उठाया, उसी समय भगवान समझ गए यही रुक्मिणी है। उसी समय प्रभु ने कलाई पकड़ी और रुक्मिणी को लेकर प्रभु उसी समय चल पड़े। और रुक्मिणी को लेकर भगवान जिस समय चल पड़े हैं, उसी समय शोर मच गया है, शोर मच गया कि ले गया ले गया ले गया। कौन? अरे जी को ले गयो कारोरी और शिशुपाल रह गयो क्वारो। दीदी को ले गयो कारोनी, शिशुपाल रह गयो क्वारो। दीदी को ले गयो कारोनी, शिशुपाल रह गयो क्वारो। एक बोली हमने मेहंदी
श्रोताओं, बोले भगवान को लेकर के उसी समय चला गया। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर चले, लड़कियों ने जाके चिल्ला दिया, बोले काला काला आया था। इधर शिशुपाल जन्माशय में लेटे नाश्ता पानी को इंतजार, अगवानी को इंतजार कर रहे। इधर तब तक रुक्मिणी गायब। एक आदमी यहाँ से भागा और जा करके बोला है, अरे जाकी हती सो ले गयो अरे मेरे भैया, वो तुमका खाक बटोरन जाती थी। इनकी हती सो ले गयो अरे मेरे बाबा, तुमका खाक बटोरन जाती थी। जाकी हती सो ले गयो अरे मेरे भैया, वो तुमका खाक बटोरन जाती थी। इनकी हती सो ले गयो अरे मेरे बाबा, तुमका खाक बटोरन जाती थी। उसी समय का जाकी थी वो लेके चला गया, तुमका खाक बटोर रहे हो। उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित शिशुपाल और रुकुम उसी समय भाग पड़ा है। जिस समय भाग पड़े, भगवान ने रुक्मिणी से रथ चलवाया, आगे देखा है। और आगे जिस समय भगवान ने देखा तो वो सेना आ रही है। उसी समय भगवान ने सारी सेना को परास्त किया। रुकुम को छोड़ दिया है, जिसने भोजकट नाम की नगरी जाकर के बसाई है। और जिसने भोजकट नाम की नगरी जाकर के बसाई है, मेरे भगवत श्रोताओं, उसी समय सुखदेव भगवान कहते ही, राजन परीक्षित रुक्मिणी को लेके भगवान द्वारकापुरी पहुंचे। और द्वारकापुरी जब पहुंचे तो द्वारकापुरी के लोगों ने सोचा, न लड़ुआ न पेरा न पूरी न सब्जी हो, बिना अब बहू सीधी सीधी आ गई है। क्योंकि आप सबको मालूम है, जितने होशियार लोग थे उनने लड़कन को ब्याह कोरोना में करो है, और कोरोना में करो है तो उनने एक पुरियो ना दिखाई पड़ोसी तक को। वे बातें आज लोगों के दिल में खटक रही हैं कि वाह भाई वाह, बड़ा होशियारी करी है। इसलिए भैया पूरी अगर तुमने उनके यहाँ खाई है तो जरूर खवाओ, ठीक है। अगर खाते हो तो खिलाना भी सीखो। इधर भगवत श्रोताओं, वहां जब पहुंचे हैं भगवान रुक्मिणी को लेके, तो वहां के लोग पूछने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, अरे कहां से ले आए, अरे मोहन सोगरी नारियल बेली, कहां से प्याय लाए मोहन सुगर नारियल बेली, कहां से प्याय लाए मोहन सुगर नारियल बेली। और 20 रुपए भगवान के चरणों में हमारे गोरे लाल भैया जी की तरफ से भेंट कर रहे हैं। अरे कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी। एक से ब्याइला एक से ब्याइला मोहन सुगर लाल
मोहन सुगर नार अलबेली आपने प्याला है मोहन सुगर नार अलबेली कास प्याला है मोहन सुगर नार अलबेली। और अभी ये चावल लेकर मत आओ, जब बताएंगे तब बोल गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चावल माताओं सुदामा चरित की कथा में हम बताएंगे तब चढ़ा देना, अपनी जगह पर बैठे रहे। रुक्मणी का जो श्रृंगार इत्यादि लाई है वो चढ़ा दें, ठीक है ना। उसी समय कहा भगवान से कहां से लाए। अब भैया ये नाच आँच का स्कूल में सिखाओ जा रहे हो, का चक्कर है, सबको नाच एक ही तार है आगे से पीछे तक क्या। अच्छा जो लोग राग से नाचते हैं उनका सेम टू सेम होता है।